Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है और आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आज का टॉपिक है omission of articles। omission of articles का अर्थ है कि आर्टिकल्स के प्रयोग में छूट या फिर ऐसी व्यवस्था जिसमें आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। नो आर्टिकल्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित केसेस या स्थितियों में या दशाओं में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर 1, रूल 1, बिफोर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नॉर्मली नो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स, यानी प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई, काउज गिव मिल्क, आई लव बुक्स। तो ये बर्ड्स, काउज एंड बुक्स ये प्लूरल नाउन्स हैं और इनसे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी तरह नोट, बट इफ द प्लूरल नाउन पॉइंट्स टू सम स्पेसिफिक और स्पेशल थिंग आर्टिकल दीज यूज्ड। लेकिन अगर कोई प्लूरल नाउन किसी स्पेसिफिक या स्पेशल थिंग को पॉइंट करती है या पर्टिकुलर चीज को पॉइंट करती है तो फिर उसके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी प्लूरल नाउन का कोई पर्टिकुलराइजेशन हो जाता है तो फिर उसके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल द बर्ड्स ऑफ अफ्रीका आर लार्ज इन साइज। तो यहां पर ऑफ लगा करके क्या हुआ, बर्ड्स का एक पर्टिकुलराइजेशन हो गया, यानी कि अफ्रीका की बर्ड्स और सारे दुनिया की बर्ड्स सब अलग अलग हो गए, यानी अफ्रीका की अलग हैं और पूरी दुनिया की अलग हैं। इसलिए इनका पर्टिकुलराइजेशन हो गया और पर्टिकुलराइजेशन होने पर दी हम जो है बर्ड्स के साथ लगा रहे हैं। इसी तरह से द काउज ऑफ हरियाणा गिव मच मिल्क। तो यहाँ भी बाकी देश या दुनिया की काउज और हरियाणा की काउज दोनों अलग अलग हो गई। तो इस तरह से इन काउज का भी पर्टिकुलराइजेशन हो गया और पर्टिकुलराइजेशन हो गया यानी कि विशेषीकरण हो गया। तो इस विशेषीकरण के लिए हम काउज के साथ भी दी लगाएंगे। इस तरह से हम प्लूरल नाउन के साथ में आर्टिकल्स लगा सकते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ फला फला स्कूल केम फर्स्ट। तो इस तरह से उनके साथ हम आर्टिकल्स लगा लेंगे। जनरली स्टूडेंट्स के साथ भी हम आर्टिकल दिए नहीं लगाएंगे। रूल 2, बिफोर अ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से पहले भी प्रॉपर नाउन रमेश, महेश, दिनेश, सुरेश, गाजियाबाद, दिल्ली, आगरा, पानीपत, सोनीपत, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो इनके साथ भी हम आर्टिकल दी नहीं लगाते, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल राम इज कमिंग, मोहन लव्स हिज सिस्टर। तो दोनों में आर्टिकल नहीं लगाया है। लेकिन अभी इसके 2, 3, 4 पॉइंट के बाद में नोट आएगा, उसमें हम इस विषय पर अभी और भी डिस्कस करेंगे। जनरली किसी प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन फिर से ये ध्यान रखें कि अगर पर्टिकुलराइजेशन हो जाएगा, मूल नियम इसका यही है, किसी नाउन का पर्टिकुलराइजेशन हो जाएगा तो उसके साथ कैसा भी केस हो आर्टिकल, पर्टिकुलराइजेशन के केस में आर्टिकल दी आता ही आता है। अदरवाइज उसके साथ यूजुअली हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। आर्टिकल का मतलब ही यह है कि उसके साथ उसका पर्टिकुलराइजेशन होगा तो फिर विशेषीकरण होगा तो उसके साथ आर्टिकल आएगा ही आएगा। विशेषीकरण के लिए ही आर्टिकल लगाया जाता है। रूल 3, बिफोर एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे लव इज ब्लाइंड, तो लव इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजडम कम्स विद द एज, तो विजडम इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस इज रियल ब्यूटी, तो ब्यूटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनके साथ भी आर्टिकल दी नहीं आएगा। लेकिन फिर अभी आगे हम पॉइंट में पढ़ेंगे नेक्स्ट नोट में कि अगर इनका पर्टिकुलराइजेशन हो सकता है। अभी लव इज ब्लाइंड, तो ब्लाइंड क्या है, यहाँ जनरल सेंस है, लव इज ब्लाइंड। विजडम कम्स विद द एज, तो यहाँ विजडम एक जनरल सेंस में है, विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दिस इज रियल ब्यूटी, यहाँ पर ब्यूटी एक जनरल सेंस में है। आगे चलते हैं।
रूल 4, बिफोर अ मटीरियल नाउन, मटीरियल मतलब जिनको हम तौल करके या मीटर से नाप करके या फिर लीटर से नाप करके व्यवहार में लाते हैं, उनको मटेरियल कहते हैं। तो गोल्ड इज कॉस्टली, सिल्वर इज वाइट, कॉटन ग्रोज इन आवर कंट्री, वाटर इज लाइफ। तो वाटर, गोल्ड, सिल्वर ये सभी मटेरियल नाउन्स हैं। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ग्लास, वुड, स्टोन, पेपर, वाइन, कॉफी, टी एटसेट्रा आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो ये सभी मटेरियल नाउन कहे जाते हैं। तो इसलिए इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। आर्टिकल ए और एन आने का तो मतलब ही नहीं है, वो तो काउंटेबल नाउन के साथ ही आते हैं, है ना। तो और दी का भी आने का या कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे अब हम पढ़ते हैं नोट में। The note is all the nouns mentioned under rule number 2, 3 and 4 above are called unaccountable nouns। तो जो रूल नंबर 2, 3, 4 में है, तो नंबर 3 में, 4 में क्या है, 4 में तो मटेरियल नाउन है, 3 में क्या है, 3 में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, 2 में क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो यूजुअली ये सब अनकाउंटेबल नाउन होती हैं, यानी कि मटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन है, और इसमें रूल 3 में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। रूल 2 में प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। प्रॉपर नाउन को भी सिंगुलर माना जाता है और अनकाउंटेबल माना जाता है। लेकिन अगर इनके साथ नॉर्मली एज हैज बीन एक्सप्लेन्ड अबव नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर देम, तो नॉर्मली इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है। बट इफ दीज नाउन्स आर यूज्ड एज काउंटेबल नाउन्स, आर्टिकल दीज यूज्ड बिफोर देम। लेकिन अगर इनको काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया जाने लगे तो फिर आर्टिकल दी इनके साथ आता है। ये काउंटेबल नाउन्स की तरह यूज किए जाने लगे तो आर्टिकल्स दी इनके साथ आता है। कैसे? इफ दीज नाउन्स आर फॉलोड बाय सम प्रेपोजिशनल फ्रेज विद इन और ऑफ, अगर ये नाउन किसी प्रेपोजिशनल फ्रेज इन या ऑफ के साथ में ये मतलब फॉलो किए जाते हैं, यानी इनके बाद में अगर इन या ऑफ आता है तो इनसे पहले आर्टिकल दी आता है। दे बिकम काउंटेबल नाउन्स, इस तरह से काउंटेबल नाउन्स बन जाते हैं। अगर उनके साथ इन और ऑफ आता है तो ये काउंटेबल नाउन बन जाते हैं और इनके साथ आर्टिकल दी आता है। इन सच केसेस आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर देम, इस तरह से इनके आगे आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। दिस इज द थिंग। अब यहाँ पर ये इस पूरी बात का मतलब क्या है? पूरी बात का मतलब यही है कि अगर इनके साथ में इन नाउन्स के साथ में इन या ऑफ इनके बाद में आ रहा है तो इस तरह का इनका एक पर्टिकुलराइजेशन हो गया, मतलब कि एक विशेषीकरण हो गया। काउंटेबल नाउन तो ये हो ही गए ग्रामेटिकली, लेकिन वास्तव में इनका विशेषीकरण हो गया और इसके साथ इनके साथ आर्टिकल दी आने लगा। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास तो प्रॉपर नाउन है, यहाँ शेक्सपियर भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो इसका विशेषीकरण कैसे हो गया कि ऑफ आ गया, तो ऑफ आने पर ये क्या हो गया? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ये काउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं। और ये शेक्सपियर ऑफ इंडिया के शेक्सपियर और इंग्लैंड के शेक्सपियर ये अलग अलग हो गए। तो इंडिया के शेक्सपियर मतलब एक तरह से पर्टिकुलराइजेशन हो गया इस तरह से, तो इसलिए आर्टिकल दी इनके साथ आएगा। इसी तरह से द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, तो कश्मीर की ब्यूटी बाकी दूसरी जगहों की ब्यूटी में एक डिफरेंस हो गया, अलग अलग हो गए, इसलिए यहाँ ब्यूटी का पर्टिकुलराइजेशन यानी विशेषीकरण हो गया और इस तरह से ब्यूटी के साथ भी आर्टिकल दी आने लगा या आ रहा है। इसी तरह से द गोल्ड ऑफ कोलार, वैसे गोल्ड के साथ आर्टिकल दी नहीं आएगा, लेकिन कोलार नाम जुड़ गया यानी ऑव जुड़ गया, ऑव के साथ में गोल्ड के साथ ऑव आ गया तो ये पर्टिकुलराइजेशन हो गया, मतलब कोलार का गोल्ड विशेषीकरण हो गया गोल्ड का। जनरल गोल्ड में गोल्ड कहीं का भी, लेकिन कोलार का गोल्ड तो ये विशेषीकरण हो गया गोल्ड का। तो क्या है? इसके साथ आर्टिकल दी आ रहा है यहाँ। इसी तरह से मिल्क मटेरियल नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल दी नहीं लगता है, लेकिन अगर हमने कह दिया द मिल्क इन द कप, तो इन द कप यानी इन प्रेपोजिशन के होने के कारण इसका पर्टिकुलराइजेशन हो गया, यानी बाकी जो कहीं भी मिल्क है दूसरे कप्स में है या फिर बाकी गिलासों में है या फिर लोटों में है या फिर बाकी पैकेट्स में है या बाल्टियों में है, तो उस मिल्क से ये अलग जो कप में है ये इसका विशेषीकरण हो गया, ये अलग हो गया, तो कहेंगे द मिल्क इन द कप हैज टर्न्ड साउर, यानी पर्टिकुलर कप वाला ही मिल्क सावर हुआ है कहने का अर्थात ये। तो इस तरह से ये
विशेषीकरण हो गया, यानी और कोई मिल्क खराब नहीं हुआ है, सिर्फ कप वाला। इसी तरह से कोलार वाला, इसी तरह से कश्मीर वाली, तो इस तरह से पर्टिकुलराइजेशन हो गया। इसी तरह से द विजडम ऑफ सोलोमन वाज नोन फार एंड वाइड, यानी सोलोमन की जो विजडम थी वह दूर दूर तक जानी जाती थी या पहुंचानी जाती थी। तो यहाँ विजडम किसका, सोलोमन, तो विजडम के साथ ऑव आ गया, तो वास्तव में ये एक विशेषीकरण फॉर्म हो गई, तो इसलिए इसके साथ यह भी आर्टिकल दी आ रहा है। नाउ रूल 5, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। एज सोसाइटी विल नॉट परमिट इट, तो सोसाइटी इस चीज की परमिट नहीं देगी या परमिशन नहीं देगी, अनुमति नहीं देगी। पार्लियामेंट इज इन सेशन, जरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, आर्मी इज ऑन द मूव। तो ये सब क्या है, सोसाइटी है, पार्लियामेंट है, जरी है, आर्मी है, ये सब कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जनरली इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आ रहा है और इस तरह से बिना वजह के आर्टिकल आता भी नहीं है। लेकिन रूल 6, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स। तो कंट्रीज और स्टेट्स के नेम्स के साथ भी कोई यूजुअली आर्टिकल नहीं आता है, बट आर्टिकल डी इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज और स्टेट्स। लेकिन निम्नलिखित यानी कि आगे लिखी हुई स्टेट्स और कंट्रीज के नेम्स के साथ में आर्टिकल आता है। यूजुअली नहीं आता है, लेकिन इनके साथ लिखा हुआ है तो आता है आर्टिकल। जैसे द यूएसए, द यूएसएसआर, द सूडान, द नेदरलैंड्स, द पंजाब, द कॉन्गो, इनके साथ आर्टिकल आता है। यानी कॉन्गो एक कंट्री है तो इसके साथ भी आर्टिकल डी आता है, पंजाब के साथ भी आर्टिकल डी आता है, नेदरलैंड्स के साथ भी आर्टिकल डी आता है, सूडान के साथ भी आर्टिकल डी आता है, यूएसएसआर के भी साथ में आता है और यूएसए के भी साथ में आता है। राइट, तो इनके साथ आता ही आता है, ये हमको लर्न ही करने पड़ते हैं ये। हालांकि इनमें ये कुछ कहा जाता है कि जिनके साथ यूनाइटेड वर्ड लगे होते हैं तो उसके कारण से इनके साथ आर्टिकल डी आता है, लेकिन ये पंजाब और द कॉन्गो, इसका क्या रीजन है ये मुझे फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा। हालांकि पढ़ा इसका भी कुछ है, फिलहाल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसका, तो मैं क्षमा चाहूंगा इस विषय पर। लेकिन ये इसमें कि यूनाइटेड आने के कारण इनके साथ आर्टिकल डी आता है। लेकिन ये है कि जो भी है इनका हमको लर्न ही करना होता है, एक दिमाग में रखना होता है कि इनके साथ आर्टिकल डी आता है। रूल 7, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के नेम्स से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। आगे चल करके इस विषय पर भी अभी नोट मिलेगा आपको कि लैंग्वेज के नेम्स के साथ में कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन अगर उनके साथ आर्टिकल आएगा तो उसका मतलब हो जाएगा आर्टिकल दी आएगा। दी का मतलब हो जाएगा कि उस भाषा को बोलने वाले लोग, जैसे मैंने लिखा आई नो इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश भाषा जानता हूं, लेकिन द इंग्लिश आर वेरी क्रूअल अगर मैंने कहा तो जो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग हैं वो बहुत ही क्रूअल प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस तरह से ही नोज फ्रेंच, वह फ्रेंच जानता है, लेकिन द फ्रेंच आर वेरी स्मार्ट, तो द फ्रेंच क्या हो गया, द फ्रेंच आर वेरी स्मार्ट, जो यानी फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, उसका अर्थ ये हो जाएगा। रूल 8, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीजेज, फेस्टिवल्स एंड सीजन। तो इनके नेम्स ऑफ डिजीजेज, फेस्टिवल्स और सीजन्स के साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। मतलब आर्टिकल ए और एन तो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। दूसरा आर्टिकल ए और एन इंडेफिनेट नाउन, मतलब कोई, जिसके विषय में, उसका अर्थ ऐसे समझिए कि कोई, यानी जिसके विषय में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है और ज्यादा हम नहीं बता सकते, तो उस अर्थ वहां ए और एन यूज किया जाता है। और आर्टिकल डी हमेशा किसी का पर्टिकुलराइजेशन करने के लिए आर्टिकल डी का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो डिजीजेस, फेस्टिवल्स एंड सीजन्स के साथ भी आर्टिकल डी का प्रयोग नहीं किया जाता है। कॉलरा हैज ब्रोकन आउट, ही इज कमिंग ऑन क्रिसमस,
these are winter sports, let us visit Shimla in spring and I don't travel in summer। तो इसमें समर और स्प्रिंग सीजन इनके साथ आर्टिकल दी का मीन्स कोई आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। ये विंटर है और ये क्रिसमस है, तो क्रिसमस विंटर क्या ये भी एक तरह सीजन है, तो इसके साथ भी आर्टिकल नहीं है। क्रिसमस फेस्टिवल है, इसके साथ भी आर्टिकल नहीं है। एंड कोलरा डिजीज है, इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं है। तो डिजीजेस, फेस्टिवल और सीजन्स के साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 9, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स एंड मील्स, ब्रेकफास्ट। ये जो मील्स और ब्रेकफास्ट है ये भी क्या होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं, तो इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। गेम्स और स्पोर्ट्स इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे आई एम लेट फॉर डिनर और आई टेक ब्रेकफास्ट क्वाइट अर्ली, मैं बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट लेता हूं, तो ब्रेकफास्ट डिनर इनके साथ भी नहीं। आई शैल रिटर्न फॉर सपर, सपर क्या है, ये भी डिनर होता है, तो इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आया। ही प्लेज क्रिकेट, इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आया। दे आर फॉन्ड ऑफ फुटबॉल, इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आया। मतलब जहां भी पर्टिकुलराइजेशन करेंगे उसके साथ आर्टिकल आएगा, अदरवाइज आर्टिकल नहीं आएगा। जिनके साथ कहते हैं कि इनके साथ आर्टिकल नहीं आता है, उसका भी अगर पर्टिकुलराइजेशन करेंगे तो आर्टिकल आने लगेगा, अदरवाइज यूजुअली आर्टिकल कहीं नहीं आता है। रूल 10, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर रिलेशन सच एज फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, आंट, अंकल एटसेट्रा। इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है। कुक एंड नर्स आर ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट, और कुक और नर्स को भी एक रिलेशन में, घर के रिलेशन में ही मान करके चला जाता है, तो इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। फादर इज कमिंग टुडे, मदर इज नॉट वेल टुडे, कुक इज इन द किचन, नर्स इज वेरी काइंड। लेकिन अगर इनका भी कोई पर्टिकुलराइजेशन करने लगेंगे तो इनके साथ भी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम कहते हैं जिस पिता से तुम कल मिले वह मतलब वह कोई एक आर्मी में ऑफिसर है, द फादर यू मेट, तो यहाँ वहां द फादर आने लग जाएगा। पर्टिकुलराइजेशन करेंगे तो आएगा। यूजुअली कॉमन सेंस में, जनरल सेंस में इनके साथ भी नहीं आता है। रूल 11, स्कूल, कॉलेज, चर्च, चैपल, कोर्ट, वर्क, हॉस्पिटल, मार्केट, बेड, टेबल, सी, प्रिजन, इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता। ऑल्सो प्रिजन ऑल्सो टेक नो आर्टिकल बिफोर देम व्हेन दे आर यूज्ड फॉर देयर स्पेसिफिक पर्पस और फंक्शन। यानी प्राइमरी फंक्शन जिसके लिए वो बने हुए हैं, उस फंक्शन के लिए अगर उनको यूज किया जाता है तो उनके साथ भी आर्टिकल कोई नहीं आता है। जैसे स्कूल पढ़ाई के लिए, कॉलेज पढ़ाई के लिए, चर्च प्रार्थना के लिए, चैपल भी अपने पर्पस के लिए, कोर्ट भी अपने पर्पस के लिए यानी मुकदमे लड़ने के लिए अगर यूज कर रहे हैं। वर्क के साथ भी, हॉस्पिटल में जो काम होता है उस के लिए ही जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। इसी तरह मार्केट, बेड, टेबल, सी, प्रिजन, प्रिजन जैसे जेल में मतलब बंद होने के लिए, कैदियों को रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उस सेंस में प्रिजन के साथ भी कोई आर्टिकल, मतलब इनमें किसी के साथ भी जो इनका प्राइमरी जिस चीज के लिए बनी है ये बिल्डिंग्स या ये स्थान, उसके लिए यूज किया जाता है, तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर उससे अलग किसी सेंस में यूज किए जाएंगे तो आर्टिकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स, कॉलेजेस फॉर एजुकेशन, चर्च फॉर प्रेयर एंड मार्केट फॉर परचेस और सेल। When used in these sense, they take no article। यानी कि जो मैंने अभी बताया कि जब ये सेंस में होते हैं, यूज किए जाते हैं, तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है। आई एम गोइंग टू कॉलेज, यानी किस लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। आई एम गोइंग टू चर्च, किस लिए जा रहे हैं, फॉर प्रेयर जा रहे हैं, तो इसके साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा। बट when they mean only building or place for visit, लेकिन अगर इन स्थानों का अर्थ सिर्फ जो है बिल्डिंग या फिर घूमने की जगह के अर्थ में या किसी और अर्थ में यूज होने लगेगा,
साइट सीइंग और एनी अदर पर्पस, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए प्रयोग होने लगेगा तो उसके साथ आर्टिकल दी आएगा। दैट एक अप्रोप्रिएट आर्टिकल, तो इनके साथ जो है एक यूजफुल या अप्रोप्रिएट आर्टिकल आता है। जैसे द कॉलेज इज एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, तो कॉलेज, आई एम गोइंग टू कॉलेज फॉर स्टडी, आई एम गोइंग टू कॉलेज, तो फॉर स्टडी पर्पस अगर हमें दिखाना है तो हम टू कॉलेज कहेंगे। लेकिन द कॉलेज इज एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, यानी हम कॉलेज बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं और उसके पास हमें कहीं जाना है, हमें पढ़ने वढ़ने से कोई मतलब नहीं है, या कॉलेज में हम जो है इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करने जा रहे हैं, पढ़ने वढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसी स्थिति में उसके साथ आर्टिकल दी लगेगा। द कॉलेज इज एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग, इसका मतलब है कि हमको कॉलेज बिल्डिंग की आवश्यकता है, हम कॉलेज के काम से हमें कोई लेना देना नहीं है। द चर्च इज मैग्निफिसेंट, यानी चर्च बहुत शानदार है, तो यहाँ चर्च की प्रेयर वेयर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो उसकी बनावट की बात कर रहे हैं। द मार्केट इज क्लोज्ड, यानी हम खरीद फरोख्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जिस विषय में बात कर रहे हैं उस विषय में मार्केट क्लोज है ये बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका भी पर्टिकुलराइजेशन हो गया, पर्टिकुलराइजेशन हो गया तो इसके साथ भी आर्टिकल दी आ गया। रूल 12, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन रिक्वायर नो आर्टिकल्स, यानी ये जो ईच जो वर्ड होता है, ईच, एवरी, ये क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो अगर इन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ में कोई नाउन आया है तो उसके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। जैसे ईच बॉय गॉट अ प्राइज, तो ईच के साथ बॉय आ गया तो इसलिए कोई भी इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। आई लव एवरी स्टूडेंट, तो यहाँ स्टूडेंट के साथ में एवरी आ गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो ईच और एवरी ये दो ही होते हैं, ईच एवरी स्टूडेंट, तो ईच और एवरी क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। इनके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है, यानी ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच मैन, या एवरी स्टूडेंट, एवरी गर्ल, एवरी बॉय, एवरी मैन, एवरी कॉलेज, एवरी शॉप, अगर इस तरह से आए तो इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। रूल 13, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन ऑल्सो रिक्वायर नो आर्टिकल। पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है माई, हिज, हर, योर, देयर, इसके बाद अगर कोई नाउन आएगा जैसे माई बॉस, माई पेन, माई कंप्यूटर, माई लैपटॉप, माई मोबाइल, तो इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। दिस इज माई हाउस, तो माई के साथ नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन। ही इज योर फ्रेंड, या योर पजेसिव है, इसके साथ नाउन। दीज आर आवर काउज, तो यहाँ आवर पजेसिव है और उसके साथ नाउन है, तो इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है। रूल 14, प्रॉपर नाउन प्लस अपोस्ट्रफी एस प्लस नाउन टेक नो आर्टिकल, यानी कोई प्रॉपर नाउन हो और उसके ऊपर अपोस्ट्रफी एस लगा हुआ हो और उसके बाद फिर कोई नाउन हो तो उसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता है। जैसे दिस इज राम्स हाउस, तो राम क्या है, राम प्रॉपर नाउन है और इसमें अपोस्ट्रफी एस लगा हुआ है, तो इसके साथ हाउस के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दैट वॉज मोहन्स मिस्टेक, तो ये मोहन प्रॉपर नाउन है, उसके ऊपर अपोस्ट्रफी एस लगा हुआ है, तो ये हो गया मोहन्स, ये यानी पजेसिव केस हो गया। पजेसिव केस के साथ ये नाउन आ रहा है तो इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दैट वॉज मोहन्स मिस्टेक, ये हो गया मोहन्स मिस्टेक। बट इफ अ कॉमन नाउन हैज अपोस्ट्रफी एस, लेकिन अगर कॉमन नाउन में, ये देखिए प्रॉपर नाउन में है लेकिन प्रॉपर नाउन की जगह कॉमन नाउन में होगा तो आएगा। जैसे दिस इज एन ओल्ड मैन्स हाउस, तो ये ओल्ड मैन, मैन क्या है, कॉमन नाउन है, तो एन ओल्ड मैन्स हाउस, तो यहाँ दिस इज एन ओल्ड मैन। सो बट इफ अ कॉमन नाउन हैज अपोस्ट्रफी एस इट टेक्स एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। अगर यहाँ भी ऐसा नहीं कि जरूर आएगा, लेकिन चूंकि ये यहाँ पर ये ओल्ड मैन है एक्चुअली, मैन के साथ ये ओल्ड एडजेक्टिव लगा दिया है, तो कॉमन मैन मतलब कॉमन नाउन के ऊपर पजेसिव ये अपोस्ट्रफी प्लस एस आ गया और ये कॉमन नाउन से हमने पजेसिव केस बनाया, इसलिए इसके साथ आर्टिकल आएगा। तो हाउस के साथ हमको ए चाहिए, लेकिन ओल्ड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ एन यूज किया है। दैट इज अ बेगर्स कॉटेज, तो बेगर यहाँ पर एक कॉमन नाउन है और उसका पजेसिव केस बनाया गया है
अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, इसलिए इसके साथ आर्टिकल ए आया है। अगर यहाँ राम्स कॉटेज होता तो उसके साथ आर्टिकल ए नहीं आता। यानी अगर यहाँ पर ये टॉम्स कॉटेज होता, यानी कि प्रॉपर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ होता, तो फिर इसके साथ आर्टिकल ये नहीं आता। चलिए इसको हम यहीं पर आज इस एक्सरसाइज को बंद करते हैं। यहाँ तक काफी हो गया है, तो इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तब तक के लिए बाय बाय।